ट्विटर में आज ट्रेंड कर रहा है, और ट्रेंड क्या कर रहा है? ऑर्डर ऑफ द नाइल। अब ये क्यों ट्रेंड कर रहा है, अगर आपको नहीं पता, आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अब समझते हैं ट्रेंड क्यों कर रहा है, वो समझ लेते हैं। इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर अब्दुल फतेह अल सीसी, ये आपको इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट दिख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन में, और यहाँ पर हमारे, आपको पता है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बात करेंगे। ये दोनों स्क्रीन आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। तो इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह अल सीसी, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, इन्हें सम्मानित करा है ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड से। तो इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है, ये रीज़न है कि आज ऑर्डर ऑफ द नाइल जो है वो ट्रेंड कर रहा है ट्विटर में। और बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि अगर हम ये बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ द नाइल की बात करेंगे, ये इजिप्ट का सबसे बड़ा स्टेट ऑनर है जिसे अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे उन्हें सम्मानित करा गया है। तो आपको समझ आ रहा होगा ये क्यों इम्पोर्टेंट था। एक तो ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है, और दूसरी बड़ी बात है कि वहाँ का इजिप्ट का जो सबसे बड़ा स्टेट ऑनर है ये वो है। अब ट्रेंड क्यों कर रहा है? ट्रेंड इस नाम से कर रहा है, जो फेवर में आते हैं वो तारीफ़ कर रहे हैं, और जो अपोजिशन में रहते हैं वो कहते हैं कि बाहर इसी काम के लिए जाया जाता है, या इस तरह की बातें, है ना, जो भी है। क्योंकि दोनों तरफ के टॉपिक ही ऐसा है कि कुछ फेवर करने वाले भी होंगे, कुछ अपोजिशन में भी होंगे इसमें भी, तो इसी वजह से ट्रेंड में ही आ चुका है ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड की अगर हम बात करेंगे। बाकी आप क्या कहना चाहोगे, कमेंट सेक्शन आपका ही है। अब जब मैंने आपको बोला ये आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो सिर्फ अब ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया गया है इजिप्ट की तरफ से, इजिप्ट के प्रेसिडेंट की तरफ से दिया गया है, इजिप्ट के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, ये सारी डिटेल्स तो आपको पता होनी ही चाहिए, है ना। ये जो अगर हम बात करें आज सम्मानित करा गया उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि हालांकि अभी रिसेंट टॉपिक है, तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करेंगे, कई तरह की कंट्रीज से इन्हें और भी कई तरह के अवार्ड मिले हैं। मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा, पर्टिकुलर कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन के ऐड करेंगे और भी कई सारे अवार्ड यहाँ पर बन जाएंगे। तो कौन से और अवार्ड से सम्मानित करा गया वो भी देख लेते हैं। जैसे एक आपको यहाँ पर लेटेस्ट मई 2023 की बात करेंगे, जहाँ पर अगर आप न्यूज़ वगैरह आपने देखी होगी, तो यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी की बात करेंगे। यहाँ के जो मतलब प्रेसिडेंट थे उन्होंने पाँव भी छुए थे, आप अगर आपने वो न्यूज़ वगैरह देखी होगी तो यहाँ पर जो है वो कौन सा अवार्ड से सम्मानित करा गया था? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो, ये इस अवार्ड से सम्मानित करा गया था। तो किसने सम्मानित करा था, कौन सी कंट्री की तरफ से अवार्ड दिया था? आपसे अगर वो पूछा जाएगा तो पापुआ न्यू गिनी की तरफ से अवार्ड दिया गया था। वहाँ का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, समझ गए हो। तो यहाँ पर आप कैसे याद कर सकते हो कि भाई कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो PAP, पाप कौन करता है? लोग ही पाप करते हैं ना, तो पाप लोग ही करते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हो, ये वाला अवार्ड आप याद कर सकते हो। फिर दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे एक और अवार्ड, जैसे ये ऑर्डर ऑफ लोगो था, वैसे ही कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये भी वहीं की उसी कैटेगरी का आ जाएगा, लेकिन फिजी पर्टिकुलर जगह है तो वहाँ का अवार्ड का नाम दिया गया है। ये सबसे बड़ा ऑनर है फिजी का, तो ये भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया था। यहाँ पे सभी अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिए गए, वही आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी ये भी सम्मानित करा गया था। तो लोग पाप करते हैं, ये आपको मैंने बताया था, पाप करते हैं, और फिर पाप करने की टेंशन वगैरह है नहीं, फ्रिज में जो भी पड़े हो खाना स्टार्ट कर देंगे। आइसक्रीम पर गर्मियों का मौसम है, छोड़ो पाप वगैरह कर दे, पेट भरो, इस तरह से सिस्टम करके दो, वो फ्रिज आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। ये सीक्वेंस लेके चल रहा हूँ मैं क्या देखो, आपको लोगों ने पाप किए, फिर लोगों ने फ्रिज में देखा आइसक्रीम पड़ी तो वो खाना स्टार्ट कर दी। फिर और कौन से अवार्ड से सम्मानित करा गया है? इबेकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, इनकी तरफ से भी दिया गया है। ये भी तीनों अवार्ड वही हैं, मई 2023 आपको देखने को मिला, यानी कि पापुआ न्यू गिनी में जब गए तीनों अवार्ड वहीं पे दिए गए। और यहाँ पर जो है ये पलाऊ की स्पेशल बात करेंगे, वहाँ के प्रेसिडेंट के द्वारा दिए गए, तो ये वाला अवार्ड अपनी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, है ना। तो मैंने आपको क्या कहा था कि किस तरीके से याद कराया पापुआ न्यू गिनी के अवार्ड? पाप कौन करता है? लोग करते हैं, फिर फ्रिज से आइसक्रीम खाते हैं, फिर पुलाव वगैरह भी खाते हैं। तो इस तरीके से आप कवर कर लेना, ये 3 अवार्ड आपको आराम से याद हो गए होंगे। पाप लोग करते हैं तो लोगू हो गया, फिर फ्रिज से फिजी बन गया था, फिर पुलाव खाते हैं तो पुलाव यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब आगे चलते हैं, और भी कई तरह के अवार्ड्स थे, जैसे 2021 की बात करेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ऑर्डर ऑफ द द्रुक ग्याल्पो अवार्ड की बात करेंगे। द्रुक ग्याल्पो की बात करेंगे, ये भूटान की तरफ से दिया गया है ना। तो आप ऐसे कर सकते हो कि एक बंदा था उसने भुट्टे खाए, वो उसके बाद ड्रंक कर ली, है ना, भुट्टे खाए, वो जो मक्की होते वो खाए,
और ड्रंक कर ली, है ना, इस तरह से कह सकते हो। फिर ऐसे भी कह सकते हो कि ड्रंक करके वो गया, गिर गया, जैसे मर्जी याद कर लो, आपको तरीका पता होना चाहिए कि कौन से अवार्ड से सम्मानित कर गया था ना, इस तरीके से करके कर लेना। या ड्रंक करने के बाद उसके बूथ दिखना स्टार्ट हो गए, जैसे मर्जी याद करो, जैसे आपको ठीक लगता है। तो इस तरीके से ये पोर्शन भी आप कवर कर सकते हो। तो सारे अवार्ड याद रखना आपको। मैंने जैसे पाप लोग करते हैं, फ्रिज में जाके तो आइसक्रीम खाते हैं, पुलाव खाते हैं, फिर आपको कहा ड्रंक करो तो गिर गया, या ड्रंक करके बूथ दिखना स्टार्ट हो गए, जैसे मर्जी याद कर लेना। फिर लीजन ऑफ मेरिट बाय द यूएस गवर्नमेंट, ये तो नाम ही यूएस गवर्नमेंट है, यहाँ पे क्या टेंशन लेनी है आपको, तो पहले ही बताया किसके द्वारा दिया गया है। फिर किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रिनाइसेंस की बात करेंगे। ये किंग हमद की बात करेंगे, बहरीन, है ना। देखो राजा वगैरह इंडिया में तो है नहीं, तो राजा वगैरह बाहर ही होंगे, तो किंग वाले अवार्ड बाहर ही मिलेंगे। किंग हमदाद, है ना, किंग हमदाद, हमद, किंग हमद ऑर्डर की बात करेंगे कहाँ पे, बहरीन का। और अगर हम बात करें कैसे कर सकते हो, यहाँ पर ये मैंने आपको कहा किंग यहाँ पर तो होते नहीं, किंग बाहर होते हैं, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है टॉप ऑनर बाय द गल्फ कंट्री। तो आप ये जो पीडीएफ है आपको मैं बता रहा हूँ, ये पीडीएफ आपको मैं शेयर भी कर दूँगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम के नाम से ही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर लो, वहाँ पे जाकर पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा, रिवीजन वगैरह कर सकते हो। इस तरह के आने वाले टाइम पर और भी कई तरह की वीडियोज़ में लाता रहूँगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। फिर और देख लेते हैं, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन, ये मालदीव्स का अवार्ड है ना। तो मालदीव्स में जो भी जाता है निशान छोड़ आता है, अपने इस तरह से कर सकते हो। मालदीव्स में जो भी जाएगा अपना निशान छोड़ कर आएगा, तो निशान और मालदीव्स भाई जैसे मर्जी करो, आपको ठीक लगता है ना। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू अवार्ड, ये रशिया का सबसे बड़ा सिविल ऑनर आपको देखने को मिलता है, ये सेंट एंड्रयू वाला, ये भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिला। ऑर्डर ऑफ द ज़ैद अवार्ड, ये यूएई की तरफ से दिया गया था। ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन अवार्ड, पैलेस्टीन का सबसे बड़ा ऑनर है जो भी फॉरेन डिग्निटरीज को दिया जाता है। फिर स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमनुल्लाह खान, ये अफगानिस्तान का सबसे बड़ा सिविल ऑनर अवार्ड है। ऑर्डर ऑफ द अब्दुल अजीज़, ये सऊदी अरेबिया का अवार्ड है जो कि नॉन मुस्लिम डिग्निटरीज को दिया जाता है। तो इस तरीके से 12 ये थे, एक अभी था, एक दो और भी इस तरीके से बाकी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के अवार्ड देखने को मिलते हैं। तो ये सारे आपको अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पता होने चाहिए। बस आपने अपने एंड से काम करना है, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करते जाना है, और बाकी इसी तरह के और भी जो अपडेट्स है वो करंट अफेयर्स के टॉपिक रहते हैं वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करता जाऊँगा। वीडियो शेयर कीजिए, अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और भी इस तरह के टॉपिक में लाता रहूँगा जो ट्रेंड कर रहे होंगे। थैंक यू, जय हिंद।